सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप लोग अभी तक मेरे वीडियोस केवल मैथ्स में देखते आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं वो भी ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं। उन सभी की डिमांड पर रेलवे की, एसएससी की आने वाली रिक्तियों और उनमें आने वाले हमारे बच्चों की समस्याओं को देखते हुए हमने शुरुआत की है रीजनिंग की। और रीजनिंग में आपको हर टॉपिक, बेसिकली नॉन वर्बल तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। वर्बल तो आप सभी लोग पढ़ रहे हो, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो रीजनिंग 3 हिस्सों में होती है। और अभी जो एक ट्रेंड है, पहले 10 साल पहले बैंकिंग में नॉन वर्बल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते थे, बीच में वो बिल्कुल बंद हो गए जब हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर से इनकी बाढ़ सी आ गई है। और तीसरा हिस्सा एनालिटिकल रीजनिंग, जिसकी शुरुआत श्लोक से होती है। कथन निष्कर्ष है, कथन पूर्वधारणा है, कथन पूर्वानुमान है, ठीक है, कारण एवं कथन है। ये वाले टॉपिक्स ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को पढ़ने के लिए कम कम मिल रहा है, तो बच्चों ने डिमांड की। तो आज हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग के पहले हिस्से से, श्लोक्स। और आज मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से न्याय निगमन सिलोगिज्म पढ़ाऊंगा जिसमें कोई भी सवाल आप केवल देख करके 5 सेकंड में, और अगर वो पॉसिबिलिटी और कंट्राडिक्टरी से रिलेटेड है तब भी अधिकतम 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर जाओ। और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जामिनेशन चाहे वो छोटा हो और चाहे वो सबसे बड़ा हो, सभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड 1 2 3 सवाल तक आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज रीजनिंग की पहली क्लास श्लोक्स के साथ। पहले तो हमें कुछ कुछ चीजों को समझ लेने की जरूरत। देखिए, जब श्लोक्स के सवाल आते हैं तो उसमें रहता क्या है, कथन दिया होता है, फिर निष्कर्ष दिए होते हैं और फिर उसके नीचे उत्तर दिया होता है। तो पहले तो भैया हम ये जाने कि जो कथन है वो कह क्या रहा है, तभी तो हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। मेन चीज क्या है, हमें कथन तो पता लगे कि कथन क्या कह रहा है, तब तो हम निष्कर्ष की वैलिडिटी चेक करेंगे और फिर उसके आधार पर हम उत्तर देंगे। तो हमें सबसे पहले कथन के बारे में जानना है। देखिए, कथन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कथन कौन सा होता है? पहला कथन होता है सकारात्मक। सकारात्मक कथन ये है, जैसे राम सोता है, सीता खाती है, सूर्य पूर्व से उगता है, ये सकारात्मक है। इसमें कोई नकारात्मक झलक रही है क्या? नहीं। दूसरे कथन कौन से होते हैं? नकारात्मक कथन। नकारात्मक कथनों में क्या लगा होता है? नहीं। कुछ ऐसे लोगों को आपने जिंदगी में देखा होगा, उनसे कुछ भी कहो वो उनके मुंह से नहीं ही निकलना है। और कुछ ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा कि उनसे कुछ भी कहो उनके मुंह से कभी ना नहीं निकलता। हम क्या कहते हैं, यार ये बहुत पॉजिटिव आदमी, मतलब हर चीज के बारे में उसका एक माइंड सेट बना हुआ कि मैं ये कर सकता हूं, तभी तो वो हाँ बोलता है। और एक आदमी के दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब उसका माइंड सेट निगेटिव। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हो चाहे लाइफ हो, सक्सेस हमेशा पॉजिटिव लोगों को ही मिलती है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अब सकारात्मक कथन, सकारात्मक कथन वो होते हैं जिनके अंत में क्या लगा होता है। जिनके अंत में क्या लगा होता है, वो क्या कहलाएंगे? सकारात्मक। और नकारात्मक मतलब, नकारात्मक का मतलब ही होता है नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमेशा हाँ बोले वो पॉजिटिव, क्योंकि उससे लगता है कि वो दुनिया के सारे काम कर सकता है तो करेगा ही। और जो हमेशा ना बोले वो नेगेटिव, वो नकारात्मक होते हैं। अब देखिए, इंग्लिश में इज और आर और नॉट और नॉट, ये कहाँ लगा होता है? ये कथन अंत में, कथन के अंत में लगे होते हैं ये, ठीक है ना। अंत में ही तो पता लगता है कि आदमी पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। फिर देखिए, अब देखिए, अच्छा, कथन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स 2। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी 2 टाइप के होते हैं, इनके भी 2 टाइप्स और इनके भी 2 टाइप्स है। मतलब कुल मिला के जो कथन हो गए वो कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप्स के। मतलब सकारात्मक कथन भी 2 प्रकार और नकारात्मक कथन भी 2 प्रकार। मतलब कुल मिलाकर के जो कथन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, एक कथन से निष्कर्ष निकालना, पहले हम छोटी छोटी बातों से बात कर रहे हैं।
एक कथन से निष्कर्ष निकालना। पहले तो आप ये समझिए कि एक सिंगल कथन हो तो उससे निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। सिंगल कथन का मतलब केवल एक ही कथन दिया हुआ। यद्यपि जब आपके एग्जाम में आता है तो उसमें 3-4 कथन दिए होते हैं, लेकिन उसमें सिंगल कथन से भी निष्कर्ष निकालता है, 2 से भी निकालता है, चारों को मिला करके भी निकालता है। तो अब पहले तो आप सिंगल कथन समझो। सिंगल कथन से निष्कर्ष निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है? पदों का मान। हमें क्या निकालना होता है? पदों का मान। और पदों का मान कैसे हो निकलता है भाई? पदों के मान के लिए पद के पहले अगर कुछ लगा है, ठीक है, तो पद का मान कितना हो जाएगा? 50। और अगर कोई लगा हो या सभी लगा हो तो मान कितना हो जाएगा? तो मान हो जाएगा। ये कब की बात हो रही है? पहले की। पहले की कब की बात हो रही है? पहले की। यदि पहले कुछ लगा हो तो मान कितना होता है? 50। और अगर कोई या सभी लगा हो तो मान कितना होता है? 100। ठीक है, देखिए सम के लिए कितना होता है? 50। और अगर ऑल है या एनी है तो इसके लिए मान कितना हो जाएगा? 100। यहां एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें लिखी नहीं है, पद के अंत में, पद के अंत में अगर है मतलब अगर सकारात्मक है तो मान कितना हो जाएगा? 50। और अगर नहीं लगा हुआ है तो मान कितना हो जाएगा? 100। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बीच में इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा मामला बहुत ही सही जाने वाला है। ठीक है, फिर देख लीजिए सकारात्मक। यहां एक बात बहुत है, जरूरी आइटम है, ये बात ध्यान रखिएगा। सकारात्मक कथन से केवल सकारात्मक निष्कर्ष ही निकलेगा और नकारात्मक कथन से केवल नकारात्मक निष्कर्ष ही निकलेगा। जब आप ये सोच लोगे कि मैं ये काम कर सकता हूं तो यकीन मानो आप वो काम कर लोगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं तो भले ही आपके अंदर उस काम करने की एबिलिटी है, आपका माइंडसेट बन चुका है कि आप वो काम नहीं कर पाओगे, तो यकीन मानो कि वो काम आपसे नहीं होगा। लाइफ में भी ये चीज बहुत ज्यादा लागू होती है। ठीक है, तो यहां पर जो कहने का मतलब ये कि अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा भाई? तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? सकारात्मक। और अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा भाई? तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? नकारात्मक। ठीक है, मैं एक के साथ इसको भी लाल कर देता हूं, आपको पता लगे कि लाल से लाल निकलता है और काले से काला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब अगले में देखिए, यहां पर एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है, कथन में किसी पद का मान 100 है तो निष्कर्ष में उस कथन का मान 100 या 50 कुछ भी हो सकता है। कथन का मतलब क्या है? यहां पे आप एक बात समझो, कथन मतलब वो है जो आपके पास है, और निष्कर्ष का मतलब वो है कि उसके बदले में आपको जो मिला। आपने कुछ दिया, उसके बदले में आपको मिला। आपने एफर्ट दिया, आपको सक्सेस मिली। आपने पैसे दिए, आपने सामान लिया। मतलब इंसान कभी, ये दुनिया हमेशा किस रूल पर चलती है? गिव एंड टेक पर। याद रखिएगा, जो कुछ नहीं देता उससे कुछ नहीं मिलता, और जो सब लुटा देता है उससे सब कुछ मिल जाता है। जानते हो ना, हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहती है? सब लुटा दो, जो भी है सब लुटा दो। वो देख रहा है, आपने अगर सब लुटाया है तो आपको सब वापस मिलेगा, कई गुना होकर। देखा होगा ना आपने भिखारी, तुम 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा, सुना है ना? वही चीज है। यहां का मतलब ये हुआ कि अगर आप घर से 100 रुपए लेकर के गए हो, 100 से ज्यादा इसमें मान नहीं होता, हम इसको टोटल कंप्लीट 1 रुपया की बात कर रहे हैं तो उसमें 100 पैसे ही हो सकते हैं। तो अगर आप 100 रुपए या 100 पैसे लेकर के बाजार गए तो दुकान वाले से मर्जी आपकी है, चाहे आप सामान 100 रुपए का ले आओ, चाहे आप सामान 50 रुपए का ले आओ, क्योंकि आपके पास 100 रुपए मौजूद है। तो कथन का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए आप लेकर के गए हो। निष्कर्ष का मतलब ये है कि आप उसको लेकर के आए हो। लेकर के कितना गए हो? 100। तो आप तो सामान 100 का भी ला सकते हो और 50 का भी ला सकते हो, लेकिन अगर आप उस घर से ही 50 रुपए लेकर के गए हो, क्या आप 100 का सामान लेके आ सकते हो? क्या कभी नहीं। दुकानदार क्यों देगा भाई? आपने 50 रुपए दिए तो 50 का सामान देगा, आपने 100 रुपए दिए तो मर्जी आपकी है, सामान चाहे 50 का ले लो चाहे 100 का ले लो। यही चीज यहां पर कही जा रही है कि यदि किसी पद का मान 100 है तो निष्कर्ष में उसका मान 100, 50 कुछ भी हो सकता है,
लेकिन यदि मान 50 है तो फिर कभी भी उसका मान 100 नहीं होगा। 50 से आपको कितना मिलेगा? 50 ही मिलेगा। ठीक है। ये सारे नियम। अब यहाँ पे हमने कुछ सिंगल कथन से, एक कथन से निष्कर्ष। अब हमारे कुछ बच्चों को भारी दिक्कत हो रही होगी, तो गोल डब्बे बनाने की आदत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका तरीका गलत है, लेकिन अभी वर्तमान में जो एग्जाम का पैटर्न है और जिस हिसाब से क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा करके, टाइम को कम करके एग्जामिनर और जितनी भी एजेंसीज आपको टेस्ट करना चाह रही हैं, वहां पर आपके लिए एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी सिलॉक्स में अब सीधे सवाल ला करके कॉन्ट्राडिक्टरी और पॉसिबिलिटी के सवाल आते हैं, और अगर उन सवालों को आप गोल डब्बा बना करके करोगे तो निश्चित तौर पर आप अपने टाइम को किल कर रहे हो। इसीलिए मैंने उसकी शुरुआत से ही नहीं बताई। जैसे आप समझ लीजिए कि एक आदमी को शुगर है, जिसको शुगर होता है उसका मीठा खाने का बड़ा मन करता है। अब उसकी थाली में अगर खीर भी आ जाए और करेले की सब्जी के साथ रोटी भी आ जाए, तो बेचारे को खीर खाने को नहीं मिलती है, तो सबसे पहले खीर पे ही लपकेगा और सबसे ज्यादा खीर खाएगा। तो यहां मैं आपको खीर नहीं देने वाला। क्यों? मैं आपको करेला ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको शुगर है और वो शुगर मुझे ठीक करनी है। तो आपकी ये जो आदत है टाइम किल करके सवाल लगाने वाली, उस चीज को पूरे तरीके से खत्म करना है। इसीलिए मैं बहुत आराम से सिलॉक्स में आगे बढ़ूंगा। वो आदत मुझे हर हाल में खत्म करनी है, तो मैं गोल डब्बा आपको बताने ही नहीं वाला। तो आप जितना भी मैंने पढ़ाया इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एक दो बार जैसे ही आप सवाल करोगे, यकीन मानो सिलॉक्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपसे ले जाए। अगर 5 क्वेश्चन आ गए ना, तो बल्ले बल्ले हो गई। 1 मिनट में एक सवाल लगाने की बजाय 50 सेकंड में आप 5 क्वेश्चन करके यूं निकल जाओगे। और वो जो आपने 4 मिनट बचाए ना, वो आपके अगले 3 सवालों के काम आएगा। मतलब दूसरों से आप 3 नंबर आगे हो गए। ठीक है। अब आइए देखते हैं यहां पर क्या है। पहले मैं एक काम करता हूं, कुछ है इसको पहले मैं थोड़ा सा बदल लेता हूं। इसको मैं कर लेता हूं क्योंकि 2 है। ठीक है। इसको मैं कर देता हूं सभी। ठीक। अब देखिए ये कथन है, सभी फूल फल। अब यहां आप देखो ये कथन कैसा है? सकारात्मक। तो पहली जो आपकी निगाह में बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि सकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष तो निकलेगा ही नहीं। ये तो पहले ही दे दिया। तो पहले ही दे दिया तो आपकी निगाह चली जानी चाहिए, भैया नकारात्मक कौन सा वाला? ये वाला। मतलब ये तो पहले ही गलत। जहां नहीं लगा हुआ वही नकारात्मक है। पहले हमने देखा कथन कैसा है वाला। नहीं वाला तो उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि सकारात्मक से नकारात्मक तो निकलेगा ही नहीं। तो पहला काम तो आपने ये कर लिया। अब नहीं तो केवल एक में ही लगा हुआ, बाकी अभी आपके पास कितने बचे हुए? 3। अब 3 को चेक करना है। तो दूसरी चीज आपको क्या बताई गई है? पदों का मान। तो पदों का मान निकालने के लिए आपको यह बताया गया है कि 2 पद होते हैं, तो उनके पहले कुछ लगा होता है और उनके बाद कुछ लगा होता है। तो अब आप देखिए यहां पर ये पद फल है, फल के बाद है लगा हुआ, मतलब फल का मान कितना हो जाएगा? 50। फल का मान कितना हो जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या लगा हुआ है। अब दूसरा पद कौन सा है? फूल। फूल के पहले क्या लगा हुआ है? 100। फूल के पहले 100 लगा हुआ है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? 100। अब आप याद रखिए, देखिए निष्कर्ष में फूल का मान 100 है, तो अभी आपको बताया कि चूंकि वो 100 रुपए लेकर के जा रहा है, तो मर्जी उसकी है वो सामान 100 का लाए या 50 का लाए। मतलब निष्कर्ष में फूल का मान कुछ भी हो सकता है। कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन फल तो 50 ही लेके गया है, तो देख के देखना तो पड़ेगा ना भैया कि ये 50 रुपया लेके आया था, 100 वाला सामान लेके देख रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 50 का सामान खरीद के 100 का चोरी करके ले गया हो, या 50-50 के 2 सामान ले गया हो, वैल्यू 100 हो गई हो। यहां पर आपको चेक किसको करना है? इसको। ऐसे भी ये जान लीजिए कि हमेशा बेचारा गरीब ही मारा जाता है। बेचारा गरीब है, चेकिंग किसकी होती है? अमीर आदमियों को कोई चेक करता है क्या? नहीं, तक भी नहीं करते लोग। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही करते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या, गरीब आदमी को तो मरना ही है, तो यहाँ पर ये फल क्या है? गरीब है बेचारा, 85 रुपया है उसके पास। फल को चेक करिए, देखिए
अब यहाँ देखिए फल के पहले लगा हुआ है कुछ, मतलब फल का मान कितना है 50, कथन सकारात्मक है, 50 है, 50 का सामान लाया, बेचारा शरीफ है, सही। अब यहाँ देखिए फल, फल के पहले क्या लगा हुआ है सभी, इसका मान कितना हो गया 100, बेईमान आदमी है, लेके गया 50 और लेके कितना आ गया 100, ये कैसे चलेगा भाई, ये तो पकड़ा गया। दूसरा आप देखिए फल, फल का मान 50 है, यहाँ भी फल का मान कितना है 50 है, मतलब ये भी ईमानदार वाला है। मतलब आप ये कह सकते हो कि पहला और चौथा जो आपका निष्कर्ष है वो सही है, और निष्कर्ष नंबर 2 और 3 आपके गलत है। तीसरा नंबर का निष्कर्ष इसलिए गलत है क्योंकि सकारात्मक से नकारात्मक नहीं बनेगा। दूसरा नंबर का निष्कर्ष इसलिए गलत है क्योंकि कथन में फल का मान कितना था 50 और यहां पर फल ने कितने रुपए ले लिए 100 रुपए ले लिए, इसलिए ये उत्तर गलत हो। ठीक है बात करते हैं अगले सवाल की, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपन मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं अपन मिटा लेते हैं, ये लीजिए, ये बन गया दूसरा सवाल। अब देखिए कहानी क्या है, अब यहां पर कहानी ये है भैया कि फूल के पहले कुछ लगा है, मतलब इसका मान भी 50 है, फल के पहले है बाद में है लगा, मतलब इसका मान भी 50 है। अब ये दोनों ही गरीब फंस गए, दोनों ही गरीब फंस गए, मतलब अब आपको जो है दोनों को चेक करना पड़ेगा, दोनों का मान चेक करना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, देखो फल, फल के पहले कुछ लगा है तो ये 50, फूल के बाद है लगा है 50, ये दोनों 50-50 लेके गए थे, ईमानदारी से 50-50 का सामान लेके आए हैं, ये सही है। लेकिन पहले एक नजर आप मान लीजिए, देखिए कथन ये कैसा था सकारात्मक, नकारात्मक निष्कर्ष तो पहली नजर में गलत हो जाएगा, मतलब का मान तो हम बाद में निकालेंगे, पहली ही नजर में जो क्वेश्चन गलत होगा वो ऑप्शन कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष कैसा दिया हुआ है नकारात्मक। फिर देखते हैं भैया दूसरे वाले में, देखिए क्योंकि दोनों 50-50 है इसलिए मैं दोनों को चेक कर रहा हूं। फल के पहले सभी लगा है, मान कितना हो गया 100, को चेक करने की जरूरत क्या, यही गलत हो गया, गलत। यहां देखिए फूल, फूल, अब फूल का मान कितना था 50, फूल के पहले यहां भी लगा हुआ है सभी, मतलब इसका मान भी कितना हो गया 100, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। मतलब यहां पर जो निष्कर्ष है वो कौन सा सही है, केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1। अभी मैं एक एक कथन से इसलिए बढ़ रहा हूं ताकि आपकी जो कमांड है, दूसरी एक बात जो 50 और 100 की आपकी जो आदत है वो धीरे धीरे करके बन जाए, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सकारात्मक के दोनों कथन हमने देख लिए, अब हम बात कर लेते हैं नकारात्मक। देखिए अब हम बात किसकी कर लेते हैं, लंबा तो नहीं हो रहा है, ठीक है अभी चलेगा। देखिए नकारात्मक वाले में देखिए, अब यहां देखो आप, यहां देखो आप भाई, कथन कैसा है नकारात्मक। अब नकारात्मक आदमी से आप सकारात्मकता की उम्मीद कर सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है। उम्मीद कर सकते हो क्या कि शेर कभी शाकाहारी हो जाएगा, नहीं ना, बस यही चीज है, नकारात्मक से सकारात्मक तो निकलेगा ही नहीं। तो जब नकारात्मक से सकारात्मक नहीं निकलेगा तो नहीं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे है, गलत, यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ है, गलत। पहली ही नजर में दूसरा और चौथा गलत, पहली नजर में। ठीक है, कुछ ज्यादा ही शरीफ बता रहे थे। अब बात करनी है हमको किसकी, पहले की और तीसरे की। देखिए फूल के पहले कुछ लगा है, मान कितना 50, फल के बाद नहीं लगा है तो मान कितना 100। अब आप किसको चेक करोगे भैया, ये 100 वाले का तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें चेक किसको करना है, तो भैया इसको चेक करना है, फूल वाले को, फूल वाले को चेक करना है। तो देखिए यहाँ फूल के बाद क्या लगा हुआ है, नहीं, मतलब इसका मान कितना हो गया 100, लेकिन था तो इसके पास 50 रुपये, 100 कहाँ से सामान ले आएगा, गलत हो गया। अब यहाँ देखिए फूल, फूल कितना है 50 है, यहाँ फूल के पहले कोई लगा है, मान कितना हो गया 100, ये भी गलत। मतलब सारे निष्कर्ष गलत हैं, सारे के सारे निष्कर्ष गलत हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सम है, यहाँ पर जब सम लगा हुआ है तो फ्लावर्स के बाद, फ्लावर्स के बाद देखिए नाट लग गया, गलत। यहाँ देखिए फ्लावर्स के पहले, ये तो खैर वो था नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी गलत। नो फ्लावर, फ्लावर के पहले सम की जगह नो लग गया, यहाँ भी 100 हो गया, ये भी गलत। ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी गलत। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि इस वाले निष्कर्ष में 4 के चारों गलत है। जब एक की वैल्यू 50 हो, एक की वैल्यू 100 हो,
तो हमें केवल एक को चेक करना है। दोनों की 50-50 हो तो हमें दोनों को चेक करना है। दोनों की 100-100 हो तो हमें किसी को नहीं चेक करना है। दोनों ही अमीर है भैया, क्या चेक करोगे? ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए ये वाले सवाल में, इस वाले सवाल में देखो आप, फूल और फल, कथन कैसा है? नकारात्मक। पहले तो हम इसी चेक कर लेते हैं। देखिए ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है, तीनों हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि ये कौन सा दिया हुआ है? सकारात्मक, और नकारात्मक से तो सकारात्मक निकलेगा नहीं। अब चेक करते हैं वैल्यू को। देखिए फूल के पहले कोई लगा है 100, फल के बाद नहीं लगा है 100। अब आप देख लीजिए दोनों ही 100-100 हो गए। तो अब आपको किसी को चेक करने की जरूरत है क्या? किसी को चेक करने की जरूरत नहीं। 100 वाले का मान 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। मतलब बगैर देखे आप बोल सकते हो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। क्योंकि 100 वाले का मान 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दोनों का मान 50 है तो हमें दोनों चेक करना है। एक का 100 है, एक का 50 है, तो हमें केवल 50 वाले को चेक करना है। और दोनों का 100 है तो हमें किसी को नहीं चेक करना है, केवल सकारात्मक और नकारात्मक। तो यहां पर अभी हमने 4 प्रकार के जो कथन है और जो सिंगल सिंगल है, अभी हमने उनकी बात की। लेकिन एग्जाम में ऐसा आता है क्या? नहीं, एग्जाम में तो कई सारे कथन होते हैं, कम से कम 2 तो होते ही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं 2 कथनों के, 3 कथनों की। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 2 कथनों की, ताकि आप 2 समझ पाओ। 2 आपकी समझ में आ जाएगा तो 3 आपसे ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 कथन। अब 2 कथनों के लिए पहले तो आप नियम जान लो क्या है भाई। 2 कथनों से निष्कर्ष निकालना, पहली चीज है। 2 कथनों से निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये पहला कथन लिखा हुआ है, ये दूसरा कथन लिखा हुआ है। अब तरीका क्या है? तो तरीका क्या है, पहले भैया हम इससे सेपरेट निकाल लें, इससे सेपरेट निकाल लें, और फिर इन दोनों को भी निकाल लें। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, दादाजी भी हैं, पापा भी हैं, मम्मी भी हैं। भारी बदमाश होते हैं बच्चे आजकल के। वो दादा से भी कुछ निकाल लेंगे, पापा से भी निकाल लेंगे, मम्मी से भी निकाल लेंगे। पापा मम्मी का जोड़ दादाजी हो गए, मतलब दोनों से अलग अलग भी ले लिया और दोनों को मिला करके भी ले लिया। तो यहाँ पे आप खुद देखो कि अगर ये है तो पहले कथन से भी निकल सकता है निष्कर्ष, दूसरे कथन से भी निकल सकता है, दोनों को मिलाकर। अब पहले और दूसरे कथन से निकलना तो वो तो एक ही एक कथन होगा, तो एक कथन तो आप देख ही चुके। समस्या कब आएगी? जब दोनों को मिला करके निकाला गया, क्योंकि दोनों को मिला करके अभी तक आप पढ़े नहीं हो। दोनों को मिलाकर के कथन जब निकाला जाएगा तो उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या क्या? क्योंकि एक कथन वाला तो आप देख ही चुके हो, चारों टाइप के कथन आपने अभी देख लिए। तो दोनों कथनों को मिला करके जो निष्कर्ष निकालना है, ये कैसे निकलेगा? कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट तो आप देख ही चुके हो। सिंगल सिंगल कथन से कैसे निकलता है, ठीक है। देखते हैं दोनों को मिला करके नियम। देखिए नियम ये कहता है कि दोनों कथनों को निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों कथनों में एक पद समान हो। देखिए जैसे अभी आप पढ़ रहे थे, वहां हम फूल और फल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फूल और फल 2 पद हैं, तो जो दूसरा कथन आए उसमें फूल और फल में से कोई ना कोई एक जरूर होना चाहिए। और जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, उस पद को हम क्या कहते हैं? दोनों कथनों को मिलाकर के निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब उसमें मध्य पद मौजूद हो, ठीक है। अब मध्य पद का भी क्या है भाई? मध्य पद के भी कुछ अपने नियम है, आप इनके स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा, ठीक है ना। मध्य पद के भी कुछ नियम है। क्या नियम कहते हैं? मध्य पद। मध्य पद वह पद है जो दोनों कथनों में समान होता है। यह कथन में तो उपस्थित रहता है, किंतु निष्कर्ष दोनों कथनों को मिलाकर निकाला गया है तो निष्कर्ष में उपस्थित नहीं रहता। ध्यान रखिएगा, कथन में तो उपस्थित रहेगा, लेकिन जब दोनों को मिला करके निकाला जाएगा तो उपस्थित नहीं रहेगा। मतलब इससे क्या समझते हो आप? इससे सीधा मतलब ये हुआ कि जिस निष्कर्ष में मध्य पद नहीं है, नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, जिस निष्कर्ष में मध्य पद नहीं है, इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष दोनों को मिलाकर। अगर आप सिंगल सिंगल से निकालोगे तो मध्य पद का तो कोई मामला ही नहीं है। दोनों को जब आप मिला करके निकाल रहे हो तो जिस निष्कर्ष में मध्य पद नहीं है, मतलब समझ जाओ कि वो दोनों को मिला करके निकाला गया है। अब शर्त क्या है उसकी? शर्त यह है भैया कि मध्य पद का मान दोनों में से किसी एक में 100 होना चाहिए। यदि दोनों ही कथनों में 50 है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
सवाल आपको कह रहा द मिडिल टर्म इज द टर्म विच इज द सेम इन बोथ द स्टेटमेंट्स, इट इज प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट बट if the conclusion is drawn by combining both the statement the middle term is not present। ध्यान रखिएगा कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म इज टर्म आइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट मस्ट बी 100, दोनों में से किसी एक में तो 100 होना ही चाहिए। अगर इफ द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म इज 50 इन बोथ द स्टेटमेंट देन नो वैलिड कंक्लूजन विल बी ड्रॉन। ठीक है, कोई भी प्रॉपर निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये बात याद रखनी है। मध्य पद का मान या तो दोनों में 100 हो या कम से कम एक में 100 हो। अगर दोनों में 50 हो गया तो फिर वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, अब भैया कथन है तो दो कथन है तो कैसे भी हो सकते हैं। देखिए यदि दोनों ही सकारात्मक है तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, सकारात्मक। मतलब अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो कैसा निकलेगा, निगेटिव। अब देखिए आपके दिमाग में तुरंत आएगा दोनों नकारात्मक होंगे तो नकारात्मक निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दो नकारात्मक आदमी, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो भैया कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही, कुछ नहीं भी होगा तो कुछ होगा भी काम। दोनों ही निगेटिव है, दोनों ही पड़े हुए भैया, कोई मतलब नहीं दुनिया से। दोनों के दिमाग में ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो कभी कोई काम होगा क्या। इसीलिए कभी भी दो निगेटिव लोगों की आपस में शादी नहीं करानी चाहिए। और दो निगेटिव लोग अगर लाइफ में एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो काम कुछ नहीं होता, झगड़ा जरूर होता है। लाइफ में आप लोग देख भी रहे होंगे, तो जब दो निगेटिव चीजें आ जाती है, मतलब अगर दोनों ही कथन नकारात्मक है तो मान लीजिए कि कुछ भी काम होने वाला नहीं है, सारे काम केवल और केवल बिगड़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम उठा लेते हैं। देखिए देखिए भाई क्या है सवाल, देखिए यहां पर आप देखो सभी कुत्ते घोड़े हैं, ये वाला कथन कैसा है, सकारात्मक। तो ये वाला भी कथन कैसा है, पहली नजर में तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे में देखिए कुत्ते के पहले सभी लगा है, मतलब मान कितना है, 100। घोड़े के बाद है लगा है, मान कितना है, 50। कुत्ते के पहले सभी लगा है, मान कितना है, 100। बिल्ली के बाद है लगा है तो मान कितना, 50। अब आप देखिए सबसे पहला काम, दोनों में मौजूद क्या है, तो दोनों में मौजूद क्या है, कुत्ता। मतलब यही तो आपका मिडिल टर्म है, यही तो आपका मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म तो आपका ये है। अब देखिए मिडिल टर्म का मान किसी न किसी एक में क्या होना चाहिए, 100। तो भैया यहाँ तो दोनों में 100 है, बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या बताया, जिन जगहों पर कुत्ता नहीं होगा इसका मतलब ये है कि वो दोनों को मिला करके निकाला गया है, और जिन जगहों पर कुत्ता होगा इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी एक कथन से निकाला गया है। अब आप देखिए इसको, कुछ घोड़े बिल्ली है, ठीक है, यहाँ कुत्ता है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पर ये दोनों को मिला करके निकालने वाला बना है। सभी बिल्ली घोड़े हैं, यहाँ का कुत्ता है क्या, नहीं है, मतलब ये भी दोनों को मिला के। यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पर भी कुत्ता है, यहाँ पर भी कुत्ता है, मतलब ये तीनों जो है लास्ट वाले ये अलग अलग से निकाले गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों ही कथन सकारात्मक है तो पहले कथन से निष्कर्ष निकालेंगे तो सकारात्मक निकलेगा, दूसरे से निकालेंगे तो भी सकारात्मक निकलेगा, दोनों को मिला करके निकालेंगे तो भी सकारात्मक निकलेगा। तो यहाँ कहीं नकारात्मक की कोई गुंजाइश है क्या, नहीं है। और निष्कर्ष में मुझे दिख गया कि भैया ये नकारात्मक है, तो ये तो पहले ही नजर में गलत हो गया। अब चेक करते हैं, देखिए घोड़ा बिल्ली, घोड़ा बिल्ली, दोनों की वैल्यू 50-50, इसलिए मुझे दोनों को चेक करना है। दोनों को चेक करना है भैया, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, देखिए घोड़े की वैल्यू, घोड़े के पहले कुछ लगा है 50, बिल्ली के बाद है लगा है 50, दोनों का मान 50-50 है, दोनों का मान 50-50 है, बिल्कुल सही। ठीक है, इधर देख लीजिए, बिल्ली के पहले सभी कितना लगा हुआ है, 100, घोड़े के बाद है कितना हो गया, 50, इसको भी ऊपर ही लिख लेता हूँ, ये 100। अब आप देखिए दोनों का 50-50 था, लेकिन यहाँ बिल्ली का 100 हो गया, गलत। अब आप देखिए कुत्ते के साथ क्या है, घोड़ा, कुत्ते के साथ क्या है, घोड़ा, मतलब निष्कर्ष किससे है, पहले वाले से। पहला वाला कथन कैसा है, सकारात्मक,
निष्कर्ष कैसा है? सकारात्मक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चेक क्या करना है? देखिए कुत्ते का मान तो 100 है, घोड़े का मान कितना है? 50। तो हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना पड़ेगा घोड़े को। मैंने आपको बताया ही, अगर 100 50 है तो 50 वाले को चेक कीजिए। घोड़े का मान 50 है, यहां आप देख लीजिए घोड़े का मान कितना है? 50 है। इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये तो गलत हो ही चुका। बिल्ली और कुत्ता दूसरे में है। कथन सकारात्मक, ये भी सकारात्मक। यहाँ पे आप देखो ये 100 है, ये 50 है, मतलब चेक किसको करना है? बिल्ली को चेक करना है। यहाँ आप देखिए बिल्ली के पहले सभी लगा, मतलब बिल्ली का मान कितना हो गया? 100। भैया ये तो गलत है। मतलब दिए गए आपके जो 5 कथन है उसमें पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत है। अब हमने चेक कैसे कैसे किया? देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने देखा दोनों ही कथन सकारात्मक है। सकारात्मक है मतलब पहले से भी सकारात्मक निकलेगा, दूसरे से भी सकारात्मक निकलेगा, दोनों को मिला करके भी सकारात्मक निकलेगा। नकारात्मक पहली नजर में गलत। ठीक है, फिर हमने वैल्यू रखी तो हमने क्या देखा? दोनों कथनों में कौन सा मौजूद है, कौन सा समान है? कुत्ता। कुत्ते का मान देखना है। कुत्ता पहले वाले में भी 100 है, कुत्ता दूसरे वाले में भी 100 है, मतलब मध्य पद मौजूद है और मध्य पद वैलिड है। वैलिड है, कोई बात नहीं। अब मतलब आपने मध्य पद में पढ़ा ही कि मध्य पद कथन में तो रहता है, पर अगर दोनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष में नहीं रहता। यहां मुझे कुत्ता नहीं दिखा, यहां मुझे कुत्ता नहीं दिखा, मतलब मैं ये समझ गया कि इन दोनों को कथनों को निष्कर्ष जो है वो दोनों कथनों को मिला करके निकाले गए हैं। अब ये सकारात्मक निष्कर्ष सकारात्मक, ठीक है, ये सकारात्मक निष्कर्ष सकारात्मक, यहां तक तो ठीक था। फिर हमने देखा घोड़ा और बिल्ली, यहाँ मान 50-50 है, यहाँ 50-50 है, ये सही। यहाँ मैंने देखा कि भैया बिल्ली के पहले तो सभी लग गया, मतलब बिल्ली के था तो 50, लेकिन हो कितना गया? 100। गलत, 50 वाले का मान 100 तो हो ही नहीं सकता। फिर हम आ गए तीसरे वाले में, घोड़ा और कुत्ता किस में है? पहले वाले में। सकारात्मक बिल्कुल सही। घोड़े का इसका 100 था, इसका 50 था, हमें 50 वाले को चेक करना है। घोड़े को चेक किया, घोड़े का मान 50 है, बिल्कुल सही हो गया। इस वाले में बिल्ली और कुत्ता दूसरा कथन है। इसमें हमने देखा कुत्ते का 100 है लेकिन बिल्ली का कितना है? 50, मतलब मुझे बिल्ली चेक करनी है। बिल्ली को चेक किया, बिल्ली के पहले सभी था, चूंकि मान 100 आ गया इसलिए ये वाला निष्कर्ष क्या हो गया? ठीक है, अब एक टाइप तो हमने देख लिया सकारात्मक। अब हम इसके अगले टाइप की बात कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा ठीक है, सकारात्मक ही है। अब इसमें थोड़ा दूसरा गेम है। देखो क्या गेम है भाई, यहाँ देखो आप, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है। फूल के पहले सभी, मतलब मान कितना है? 100। फल के बाद है, मतलब मान 50। फल के पहले कुछ 50, आम के पहले है, ठीक है। सकारात्मक ही रहेगा, इसलिए ये वाला तो पहली नजर में। पहले से निकालोगे तो भी सकारात्मक, दूसरे से निकालोगे तो भी सकारात्मक, दोनों को मिला करके निकालोगे तो भी सकारात्मक। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या है? इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? फल, दोनों में मौजूद फल है। अब ये देखो अब आप एक चीज ये देखो कि जो मध्य पद है, मध्य पद का मान क्या है? दोनों ही कथनों में 50-50 है। अगर दोनों ही कथनों में मान 50-50 है तो वहां पे आपको स्पष्ट रूप से मैंने लिखवाया है कि यदि मध्य पद का मान दोनों ही कथनों में 50-50 हो तो वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब जहां पर भी दोनों को मिलाकर निष्कर्ष दिया हुआ है, कहां पर दिया हुआ है? जिसमें फल ना हो, क्योंकि मध्य पद निष्कर्ष में नहीं आता है, तो फल ना हो वो वाले निष्कर्ष गलत होंगे। यहां फल है, यहां फल है, यहां फल है, यहां फल नहीं है, ये वाला निष्कर्ष तो पहले ही नजर में गलत। क्यों? क्योंकि मध्य पद मौजूद है लेकिन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि दोनों में मान कितना कितना हो गया है? 50-50। अब यहां देखो आप, आम और फल किसमें है? दूसरे वाले में। सकारात्मक दोनों का मान 50-50। यहां देखिए आम के पहले है कुछ 50, फल के बाद है 50, दोनों का 50-50 सही है। फल और आम यहां पर है। अब आप देखिए सकारात्मक ठीक है, यहां पर फल का मान कितना हो जाएगा? 100। देखिए दोनों को चेक करना था, दोनों 50-50 है इसलिए दोनों को चेक करना है। चलिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। इसका मान यहां पर कितना हो गया? 100। यहां 50 था, यहां 100 हो गया, गलत।
फल और फूल ये वाले से है। देखिए सकारात्मक सकारात्मक ठीक है, यहाँ 100 है, ये 50 है, हमें फल को चेक करना है। फल के पहले सभी लगा हुआ है, मतलब इसका मान कितना हो गया 100, था कितना 50, इसलिए ये वाला भी गलत। केवल निष्कर्ष पहला वाला भर सही है। ठीक है, आगे वाले की बात कर लेते हैं। देखिए सभी पेन किताबें, अब ये देखिए ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, तो पहली बात सकारात्मक और नकारात्मक को मिलाकर के नकारात्मक बनता है। ठीक है, अब यहां देखो आप, पेन के पहले सभी मान कितना, पेन के पहले सभी मान कितना 100, किताब के बाद है मान कितना 50, किताब के पहले कोई मान कितना 100, पेंसिल के बाद नहीं मान कितना 100, दोनों में ये टर्म वैलिड है। ये मध्य पद है और मध्य पद में एक का मान 100 है, मतलब मध्य पद उपस्थित भी है, मध्य पद वैलिड भी है, मतलब दोनों को मिला करके निष्कर्ष निकाला जाए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, देखिए आप किताब है क्या नहीं है, मतलब दोनों को मिलाकर निकाला गया है। अब दोनों को मिलाकर के निकाला गया है तो ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, ये नकारात्मक, बिल्कुल सही, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक मिला के नकारात्मक बनते हैं। अब यहाँ पेन की भी वैल्यू है 100 है, पेंसिल की भी वैल्यू 100 है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, ये सही ही होगा। मैंने बताया ही कि अगर दोनों 100 है तो आपको फिर मान चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर ये देखिए पेंसिल किताब, किताब यहाँ पे आ गई, पेंसिल और किताब, ये पेंसिल ये किताब, दूसरे वाले से कथन कैसा नकारात्मक, ये वाला भी कैसा है नकारात्मक, बिल्कुल सही, दोनों का मान 100 है, तो कुछ चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये भी सही होगा। किताब और पेन, देखिए किताब भी आ गई पेन भी आ गया, किताब पेन सकारात्मक सकारात्मक नहीं, पेन किताब ये कैसा था सकारात्मक, ये कैसा दिया हुआ है नकारात्मक, सकारात्मक से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल, ये देखिए ये दोनों को मिला करके निकाला गया है, दोनों को मिला करके निकाला गया है, तो ये दोनों में क्या है, किताब वैलिड है, दोनों का मान 100 है, सकारात्मक है नकारात्मक है नकारात्मक है, दोनों का मान 100 है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सही होगा। किताब और पेन, किताब और पेन सकारात्मक सकारात्मक, इसका मान 50 है, मैं किताब को ही चेक करूंगा, किताब के पहले कुछ है, ये 50 है, मतलब निष्कर्ष पहला दूसरा चौथा और पांचवा सही है, निष्कर्ष 3 गलत। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक और क्या देख लेते हैं भाई, सकारात्मक सकारात्मक हो गया, उसमें मध्य पद इनवैलिड वाला भी हो गया, सकारात्मक और नकारात्मक वाला भी हो गया, अब दोनों नकारात्मक वाला देख लेते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए दोनों ही कथन नहीं लगा, मतलब दोनों ही कथन कैसे हैं नकारात्मक है। वैल्यू देख लेते हैं, सड़क के पहले कोई 100, रास्ता के बाद नहीं 100, रास्ता के पहले कुछ 50, चौराहा के बाद नहीं 100, मिडिल टर्म है रास्ता, एक में इसका मान 100 है, मतलब मिडिल टर्म तो वैलिड है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जहां पर भी दोनों को मिलाकर के निष्कर्ष निकाला गया होगा वो निष्कर्ष गलत होगा। क्यों? क्योंकि नकारात्मक और नकारात्मक मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखते हैं सवाल में, यहां देखिए रास्ता है क्या, नहीं है, पहली ही नजर में गलत, रास्ता है क्या, नहीं है, पहली ही नजर में गलत। क्यों? क्योंकि रास्ता नहीं है, मतलब दोनों को मिला के बनाया, और अगर दोनों ही कथन नकारात्मक है तो दोनों को मिलाकर कोई निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। रास्ता सड़क, इसमें रास्ता है, अब आप देखिए रास्ता और सड़क इसमें है, नकारात्मक, ये भी नकारात्मक, दोनों का मान 100 है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वैलिड ही होगा। ठीक है, चौराहा सड़क, फिर चौराहा सड़क, रास्ता गायब है, रास्ता नहीं है, दोनों नकारात्मक है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ चौराहा रास्ता, चौराहा और रास्ता, इसमें रास्ता है। अब ये देखिए ये नकारात्मक ये नकारात्मक, ठीक है, ये नकारात्मक, ये कहाँ नकारात्मक है, तो सकारात्मक है, गलत, नकारात्मक से सकारात्मक निकलेगा ही नहीं। चौराहा और रास्ता दूसरे से ये नकारात्मक ये नकारात्मक, ठीक है भाई, रास्ता का मान 50, रास्ता का मान यहां पर कितना है 100, गलत, निष्कर्ष 2 भर केवल सही है। ठीक है, तो साथियों
आज की ये जो क्लास है, कल हम इसमें और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज की ये जो क्लास थी, इस क्लास में आज मैंने सिलॉक्स को स्टार्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके सिलॉक्स की। कारण ये है कि अगर आज की क्लास आपके समझ में पूरे तरीके से आ गई तो यकीन मानिए सिलॉक्स आप चुटकी बजाते करोगे। 5 सेकंड बहुत खींच के 10 सेकंड, इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं लगने वाला, यकीन रखिए। और ये मैं आपको करके बताऊंगा। लंबा टॉपिक है, थोड़ा ज्यादा चलेगा, धीरे धीरे पढ़ के करके पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा और बहुत ही अच्छे से। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई कमी लगी है तो उसे भी अवश्य बताएं। साथ ही साथ रीजनिंग में इसके बाद आप कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाह रहे हो, सिलॉक्स के तुरंत बाद आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, उसे भी बताएं। हम उसके तुरंत बाद उन टॉपिक्स को लेने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल इसके एक और पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।